आई होप यू ऑल आर डूइंग इन गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन। बच्चा अब नॉर्सेट 8 स्टार्ट हो गया भाई, 6 महीने आप लोगों के पास है। जो अब देखो वैकेंसीज भी कम आ रही हैं, तो अपनी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और इस बार का पेपर भी मॉडरेट था, प्री का पेपर मॉडरेट था, अच्छा पेपर था, नॉट बैड, कंपटीशन लेवल का पेपर था, ठीक है। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट के साथ साथ मैं नॉलेज भी देती हूँ, एमसीक्यूज भी करवाती हूँ। ऑलरेडी हम 1350 क्वेश्चंस बच्चे कर चुके हैं, 1351 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो ये चैनल ओनली अपडेट्स के लिए नहीं है, आपकी एमसीक्यू क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा चैनल है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। प्लस ये कोई भी बच्चा अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हम कर रहे हैं आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो आरआरबी के लिए 1499 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच चल रहा है। सो मेरा यही मकसद रहता है कि आप लोगों को जो है अफोर्डेबल बैचेस में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ताकि आप इजीली प्रेपरेशन कर पाओ। सो 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच बच्चे और एक है मेरे पास थ्योरी बैच। दोनों की फीसेस बहुत अफोर्डेबल है, दोनों ही बैच 3 मंथ्स के हैं। एक 1500 का है, 2500 का बैच है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी बच्चे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बैच द बेस्ट बैच है, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करने वाले हैं। इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, आपकी डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। तो कोई भी बात जो है मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बात करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हो। एंड नॉर्सेट 8 के लिए बच्चे जो है इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं, अक्टूबर 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है नॉर्सेट का पूरा 6th मंथ का बैच, जो कि अक्टूबर से लेके प्रॉपरली मार्च तक चलेगा। और वो बैच मेरा सिर्फ रहने वाला है 3399 में। अदरवाइज ये पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑफर रहेगा 3399 के वाला, अदरवाइज वो बैच 3599 का बैच है। पूरा 6 मंथ्स का बैच, बहुत ही अफोर्डेबल, लाइव एंड रिकॉर्डेड, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, ठीक है। सो मेरे से बात करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। सो इनमें से अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस की। देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक नर्व्स और मसल की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? नर्व्स एंड मसल्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर्व्स, आपकी नर्व्स एंड मसल के बीच का जो कम्युनिकेशन है, क्या है, जो कम्युनिकेशन है, ये क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और कह सकते हैं हम कि क्या हो जाता है बच्चे, ब्रेक डाउन। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, सॉरी। सो ब्रेक डाउन हो जाता है, नर्व एंड मसल्स के बीच का कनेक्शन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है कम होता है, जिसको आप बोलते हो एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो अब याद रखना, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है जो कि आपकी मसल्स को अफेक्ट करती है, जिसमें मसल्स एंड नर्व्स के बीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो सिम्टम्स है प्रोग्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो आपकी जैसे जैसे चीजें चलती हैं आगे आगे, ठीक है। तो इसकी अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हीमोपेटाइसिस, ओलिगोयूरिया या फिर पिटोसिस। सो द अर्ली मैनिफेस्टेशन इज, तो सबसे पहले याद रखना कि जो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस है ये सबसे पहले अफेक्ट किसको करता है, सबसे पहले अफेक्ट करता है आई को, ठीक है। किसको करता है? आई को। तो यहाँ पे हमें पिटोसिस दिख रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स।
व्हाट वी से ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड, एक या फिर दोनों आईलिड्स जो है वो एक हो जाएगी ड्रूप ऑफ, या फिर दोनों आईलिड्स हो जाएंगी। प्लस इसमें हमें डिप्लोपिया भी देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिप्लोपिया, ठीक है, डिप्लोपिया में देखने को मिलता है, जिसमें हमें डबल विजन देखने को मिलता है, वन आई क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये करता है थ्रॉट्स को, मतलब कि पहले कौन से जो है पार्ट ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है माइस्थेनिया ग्रेविड, तो सबसे पहले करता है आई को, देन उसके बाद करता है थ्रॉट को। तो ये देखो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा अफेक्ट किस पार्ट को करता है, अर्ली किसको पार्ट को करता है, व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटोसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोपिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ नर्स गिवन मैग्नीशियम सल्फेट टू अ पेशेंट शोइंग सीवियर एडवर्स इफेक्ट, विच ड्रग इज द मोस्ट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर इन दिस केस। तो एक नर्स ने मैग्नीशियम सल्फेट दी है पेशेंट को, और पेशेंट को वो देने के बाद पेशेंट जो है एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है उसके, तो नर्स अब उसे क्या प्रिस्क्राइब करेगी, कौन सी प्रिस्क्राइब करेगा, सॉरी डॉक्टर उसे ड्रग, वारफेरिन, अपॉइड एनाल्जेसिक, एमिनोडोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है ये होती है बच्चे ज़्यादातर हम देते हैं एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया में, ठीक है, किस में देते हैं, एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया में, ठीक है। सो ये क्या करती है, सीएनएस डिप्रेस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। सो इसका जो है एंटीडोट वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करती है। क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करती है, ठीक है। सो अगर किसी को एक्लैम्सिया, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हो और उसको एक्लैम्सिया है, तो आपको उसको लेबर की कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेबर इंडक्शन को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस है, तो उसे पता नहीं होगा कि कब लेबर स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो इसका जो एंटीडोट होता है दैट इज योर कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डंपिंग सिंड्रोम है वो इनमें से किसकी कॉम्प्लिकेशन है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, कोलेक्टमी, नेफ्रेक्टमी, हिस्टेक्टमी। किसी चीज को भी पढ़ना है तो उसकी डेप्थ में जाओ, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आएगा, अदरवाइज रट्टा तो सबको भूल ही जाएगा। फिर ये वही बच्चे होते हैं कि हमें एग्जाम में जाके कुछ समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज आपकी कंसेप्ट नहीं क्लियर और आपने एग्जाम में कंफ्यूजन इसीलिए देखी क्योंकि आपने रट्टा मारा था, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में हमें ये देखने को मिलता है। क्या होता है कि अगर आप किसी का गैस्ट्रिक रिमूव कर दो, मतलब कि स्टमक रिमूव कर दो, तो ईसोफेगस से डायरेक्टली जो खाना है वो ड्यूडिनम, आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उसमें गिरता है, और उसकी वजह से पेशेंट, उसीलिए कहते हैं गिर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। और ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आपको देखने को मिलता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन है, और ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट और पेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Which of the following drug is withheld if the patient pulse is less than 60 beats per minute? तो ये क्वेश्चन मैं वैसे पहले भी कराया आपको कि अगर पेशेंट का पल्स रेट जो है 60 बीट्स पर मिनट से कम आएगा तो कौन सी ड्रग जो है विदहेल्ड होगी, मतलब आप विदहोल्ड कर लोगे, उसे दोगे नहीं। डिगॉक्सिन, डुब्यूटेमाइन, डोपामिन या फिर फिनोटेन। सो इट्स अ डिगॉक्सिन। देखो डिजॉक्सिन जो है ऑलरेडी जो है पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, ठीक है। सो इसीलिए हम नहीं दे सकते, क्योंकि देखो पेशेंट की ऑलरेडी 60 बीट्स पर मिनट से कम है पल्स, पेशेंट ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिक है, और अगर आपने उसको ब्रेडिकार्डिया और कॉज करने वाली ड्रग दे दी तो पेशेंट को सीवियर 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 वाला ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ सिलेंडर फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। के सिलेंडर का कलर क्या होता है, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक या फिर रेड। सो इट इज ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर का जो सिलेंडर है वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा बैचेस का क्लियर कर लूँ। सो जिसने भी सुनना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस फॉर आरआरबी के लिए 2 बैच है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक थ्योरी बैच है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो उन बच्चों के लिए है
फीस रहेगी 1500 फॉर 3 मंथ्स, मतलब वन टाइम पेमेंट है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये जो बैच है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। थ्योरी बैच उन बच्चों के लिए जिनको ए से लेके जेड तक प्रॉपरली करना है। इसकी जो फीस रहेगी 2500 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे विद प्रॉपर एमसीक्यूज के साथ, इसमें सब रहने वाला है, ठीक है। प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो नॉर्सेट का 6 मंथ्स का 3399 का बैच है फीस, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए इससे बात करके, मेरे से बात करके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A client believe that he is a very important person, this means, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट 7 में भी देखने को मिला है कि एक पर्सन सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिप्रेस डिल्यूजन। सो इट इज़ नोन एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको लगता है, उसका ये फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग findings should cause the nurse to suspect the early onset of hypoxemia? तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स को बताएगी कि पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है? व्हाट इज हाइपोक्सीमिया? एक्सीमिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम है। ऑप्शंस है रेस्टलेसनेस, कार्डियक डिसरिथमिया, हाइपोटेंशन, सेंट्रल साइनोसिस। सो इट इज नोन एज इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, जो है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फॉर द ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट है टू वैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिस्क्राइब थेरेपीज फॉर द पेशेंट विद वेंटिलेटरी फेलियर, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी मोस्ट यूजफुल फॉर द नर्स। तो अगर किसी को अपने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, थेरेपीज दे रहे हो, पेशेंट का वेंटिलेटर फेलियर है, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे यूजफुल रहेगा? चेस्ट एक्सरे, एबीजी एनालिसिस, पल्स आर्टरी प्रेशर या फिर पल्स ऑक्सीमेट्री। सो इट्स एन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसमें आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि पेशेंट के ब्लड में क्या ऑक्सीजन का लेवल चल रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चल रहा है, और उसके हिसाब से आप आगे उसे जो है प्रोवाइड कर सकते हो, उस फ्लो रेट पे प्रोवाइड कर सकते हो ऑक्सीजन, ठीक है। सो एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल, ठीक है। अगर किसी में भी आप ऑक्सीजन चला रहे हो और कोई वेंटिलेटर पे है, कोई सीओपीडी वाला पेशेंट है, तो एबीजी जो है वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है द हॉलमार्क ऑफ टिश्यू हीलिंग इज, तो जब टिश्यू हीलिंग होता है उसका हॉलमार्क क्या होता है? ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू, ग्रैन्युलोमा, लिम्फोसाइट्स फिल्ट्रेशन, एक्सुडेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि हॉलमार्क ऑफ टिश्यू हीलिंग क्या है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू बी इरप्ट इन द चाइल्ड, तो चाइल्ड में फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ्स को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स, कैनिन्स, मोलर्स या फिर कास्पाइड्स। सो इट्स इज इंसीजर्स जो है फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ जो बच्चे में आते हैं। सो जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें कब देखने को मिलता है? सो जब बच्चे को RH इनकम्पैटिबिलिटी में हमें गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, जब मदर एंड बच्चे का RH फैक्टर जो है वो इनकम्पैटिबल, मतलब डिफरेंट होता है, जिसमें आप रोगम इंजेक्शन लगाते हो, एंटी-डी इंजेक्शन लगाते हो ना, उसमें आपको ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, 7973244089 पे। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही बैचेस हैं। फॉर RRB आप लोगों के लिए 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, 1500 फॉर 3 मंथ्स वन टाइम पेमेंट, और बेसिक वाला बैच आपका फुल रहने वाला है 2500 का 3 मंथ्स का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। नॉर्सेट के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर 1 से, तो उसकी जो है इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं, बिकॉज नॉर्सेट अभी फिनिश ही हुआ है। तो आप ज़रा 10 डेज़ का रेस्ट लीजिए, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, ताकि आप फटाफट से अगले जो नॉर्सेट की प्रेपरेशन कर पाए। सो पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए 3399 का रहेगा बैच 6 मंथ्स का। ये बैच की बात कर रही हूँ मैं प्रॉपर 6 मंथ्स के, और अगर 50 स्टूडेंट्स के बाद ये बैच हो जाएगा 3599। ये बैच ऑल इन वन रहेगा 6 मंथ्स का, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सब कुछ A to Z करवाया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिले तो कल मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।